प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सबको नमस्कार, सबको राम राम जी, सबको राधे राधे। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी प्रिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबको मैं आज नए साल की हार्दिक शुभकामना कहना चाहता हूँ। प्रिय मित्रों, आज 1 जनवरी 2026 लग चुका है और प्रिय मित्रों, मैं विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं कि क्लास 10 के बच्चों को बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है और उसी के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो पढ़ाई कर रहे हैं और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि क्लास 10 में बहुत अच्छे आपके परसेंटेज बनेंगे और मैं आशा करता हूं कि गणित के अंदर आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे। प्रिय मित्रों, आज नए साल की आप सबको दोबारा मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं कहना चाहता हूं कि 2026 में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, क्लास 10 का अपन रिवीजन के तौर पे क्लास 10 का अध्ययन नंबर 3 कक्षा 10 के गणित का अध्याय नंबर 3 कर रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। प्रिय मित्रों, अपन रिवीजन के तौर पे 3 चैप्टर अपन कर चुके हैं। पहले अपन उसके टेस्ट भी ले चुके हैं और अब मुझे ये भी विश्वास है कि आप सर्दियों की छुट्टियां हंसी खुशी से मना रहे हैं और उसी के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं। और प्रिय मित्रों, एग्जाम का टाइम बहुत नज़दीक है आपके और बहुत कम बचा है, तो उसके लिए मैं आपको एक बार और कहना चाहता हूं कि आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। और अपन कर रहे हैं कक्षा 10 का गणित का अध्याय नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग का क्वेश्चन नंबर अपन 6 कर रहे हैं, जिसमें छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक रैखिक समीकरण जिसमें 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखे ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जाना जा सके। जैसे प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे दी गई रेखा है, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है, दी गई रैखिक समीकरण युग्म, दी गई रैखिक समीकरण युग्म है वो है 2x + 3y - 8 = 0। अब व्यापक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0, ये व्यापक समीकरण दी गई रैखिक समीकरण युग्म को, रैखिक समीकरण दिया गया है, रैखिक समीकरण आपको दिया गया है और व्यापक समीकरण से अपन तुलना करने पर, व्यापक समीकरण से क्या करने पर, व्यापक समीकरण की तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है a1 का मान प्राप्त हो रहा है 2 और b1 का मान प्राप्त हो रहा है वो 3 और c1 का मान प्राप्त हो रहा है -8। व्यापक समीकरण a1x b1y + c1 = 0 की तुलना करते हैं अपन रैखिक समीकरण से, तो हमें a1 का मान 2 प्राप्त हो रहा है, b1 का मान 3 प्राप्त हो रहा है और c1 का मान -8 प्राप्त हो रहा है। तो इसी प्रकार हमें a1 b और ये रेखाएं प्राप्त होती हैं। अब पहली शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, पहली शर्त के अनुसार ये कह रहा है कि रेखा प्रतिच्छेद करती है, रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि रेखा प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, तो हमें शर्त जानते हैं कि क्या शर्त होती है। शर्त होती है प्रतिच्छेद रेखाएं करती हैं, तो हमें a1x a2 बराबर is b1 upon b2 is c1 upon c2 is not equal to 0 प्राप्त होता है। ये शर्त है आपके प्रतिच्छेद वाली। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो हमें
हम जानते हैं कि a1 upon a2 is not equal to is b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 प्राप्त होता है, c1 upon c2 प्राप्त होता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या है, a1 का मान a2 का मान is not equal to 2 नहीं हो सकता, is और 0 भी नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? 0 भी a2 का मान नहीं हो सकता है, और b2 का मान is 3 भी प्राप्त नहीं हो सकता है, और b2 का मान is not equal to 0 भी प्राप्त नहीं होता है। तो इस समीकरण से अपन प्राप्त करते हैं कि रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो a1 का मान 2 है तो a2 का मान 2 नहीं हो सकता है, और b1 का मान 3 है तो और a2 का मान 0 भी नहीं हो सकता, b2 का मान 3 भी नहीं हो सकता और 0 भी नहीं हो सकता है। फिर मित्रों ये भी आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। और तो अपन क्या कर सकते हैं, 2 upon is a2 is not equal to is 3 upon is b2 is not equal to of minus 8 upon is c2, ये हमें not equal to प्राप्त होना चाहिए, not equal to प्राप्त होना चाहिए। अतः संभावित रैखिक समीकरण क्या होगी, देखो संभावित रैखिक समीकरण क्या होगी कि c2 is not equal to minus 8 भी नहीं होना चाहिए। तो संभावित समीकरण होगी आपके 3x plus 2y minus 8 equal to 0। जब रेखा प्रतिच्छेद करती हैं तो दूसरी रेखा समीकरण ये होगी, ये क्या होगी, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, ठीक है ना, c2 is 0, ये रैखिक समीकरण में प्राप्त होती है, ठीक है ना। एक बार वापस देख लीजिए, यदि रेखा प्रतिच्छेद करती हैं तो आपको क्या करना है, देखो आपको रैखिक समीकरण दिया हुआ है ax 2x plus 3y minus 8 equal to 0, व्यापक समीकरण की तुलना a1x plus b1y plus c1 equal to 0 की तुलना a12 plus b13 और c1 equal to minus 8 प्रतिच्छेद रेखाएं प्राप्त करती है। तो हमें a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 और not equal to c1 upon c2। तो शर्त प्रतिच्छेद की शर्त ये है, प्रतिच्छेद की शर्त ये है, तो हमें a2 का मान 2 नहीं होना चाहिए और a2 का मान 0 भी नहीं होना चाहिए, और b2 का मान 3 नहीं होना चाहिए और b2 का मान 0 भी नहीं होना चाहिए, c not equal to minus 8। तो हमें 2 upon a2 और not equal to 3 upon b2 is not equal to minus 8 upon c2 प्राप्त, ये प्राप्त होता है। तो संभावित इक्वेशन क्या हो सकती है, तो 3x plus 2y minus 7 equal to 0, ये प्रतिच्छेद करती है तो हमें ये रेखा दूसरी प्राप्त होती है। तो रेखा प्रतिच्छेद करेगी, क्या करेगी, रेखा प्रतिच्छेद करेगी। आगे वाला देखिए प्रिय मित्रों, अब देखो इसमें सेकंड में पूछ रहा है कि समांतर रेखा हो। जब समांतर रेखा हो तो अपन जानते हैं कि जब समीकरण एक समांतर रेखा निरूपित करता है तो शर्त होती है कि a1 upon a2 is b1 upon b2, ये समांतर की शर्त है। किसकी शर्त है, समांतर की शर्त। तो समीकरण से 2 upon a2 is equal 3 upon b2 is not equal to minus 8 upon c2 प्राप्त होता है। तो 2 upon a2 is equal 3 upon b2 is equal to a2 बराबर a2 upon b2 2 upon 3 प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अर्थात हमें a2 वह b2 का जो मान प्राप्त हो रहा है वो 2:3 में प्राप्त हो रहा है, 2:3 में प्राप्त हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं 2k is a2 बराबर 2k is b2 बराबर 3k प्राप्त हो रहा है, 3k प्राप्त हो रहा है। k स्थिरांक है, इसमें k क्या है, k स्थिरांक है, k एक क्या है, k एक स्थिरांक है।
के स्थिरांक है, के एक स्थिरांक है, 3/b2 इज नॉट इक्वल टू -8/c2। अब देखो a2 बराबर 2 के, b2 बराबर 3 के स्थिरांक है, तो अपन इसको लिख सकते हैं 3/b2 इज नॉट इक्वल टू -c/8/c2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? c2 3/3 के इज माइनस नॉट इक्वल टू 8/c2 होना चाहिए। c2 इज क्या है? माइनस नॉट इक्वल टू 8k है, 8k नॉट इक्वल टू होना था। जब इस समीकरण हमें रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त होता है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? 2kx लिख सकते हैं, 3ky लिख सकते हैं, माइनस mk, m इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें रैखिक समीकरण प्राप्त होगी, वो क्या प्राप्त होती हैं? तो देखिए इधर, तो हमें रैखिक समीकरण प्राप्त होती हैं, वो होती हैं इसे अपन लिख सकते हैं कि 2x + 3y इज -12 इक्वल टू 0। ये एक समांतर रेखा की शर्त से हमें दूसरी समीकरण प्राप्त होती है। प्रिय मित्रों, इसमें समांतर की शर्त पूछा था, इस समीकरण को अपन 2/a2 लग के वज्र गुणा करके के मान के अपन आप इस समीकरण को देखिए दूसरी समीकरण में प्राप्त कर लिए। थैंक यू प्रिय मित्रों। आगे वाला देखिए क्या कह रहा है आगे वाला। प्रिय मित्रों, आगे वाला में क्वेश्चन नंबर 6 का क्या कह रहा है? 6 का कह रहा है कि जब समीकरण युग्म संपाती रेखा निरूपित करता है तो संपाती की शर्त अपन सब जानते हैं कि संपाती की शर्त क्या होती है। संपाती की शर्त प्रिय मित्रों होती है कि a1/a2 इज इक्वल ऑफ b1/b2 इज इक्वल ऑफ c1/c2 प्राप्त होती है। ये क्या शर्त है? संपाती की शर्त है, ये संपाती की शर्त है, संपाती की शर्त है प्रिय मित्रों। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि संपाती की शर्त के साथ संगत असंगत पूछे तो संपाती हमेशा संगत होती है। क्या होती है? इसको संगत लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? संगत लिख सकते हैं। ये भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें। अब समीकरण से अपन तुलना करने पर हमें 2/a2 इज इक्वल ऑफ 3/b2 इज और -8/c2 इज ये प्राप्त होता है। a1/a2 और b1/b2 और -8/c2 इसको 1/k लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/k लिख सकते हैं। संपाती की शर्त लगाने के बाद अपन इस तरह अब अपन को a2 की वैल्यू चाहिए। a2 की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 2k। इसी प्रकार b2 की मान प्राप्त हो जाएगा 3k और इसी प्रकार c2 का मान प्राप्त हो जाएगा -8k प्राप्त हो जाएगा। k इसमें प्रिय मित्रों स्थिरांक है, k प्रिय मित्रों इसमें क्या है? अतः अभी समीकरण हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्रिय मित्रों, संपाती की शर्त लगाने के बाद इस समीकरण से अपन तुलना करते हैं। 2/a2 इज इक्वल 3/b2 और -8/c2 प्राप्त होता है। a2 इज इक्वल 2k और b2 इज 3k और c2 -8k प्राप्त होता है। ठीक है ना? अब देखो प्रिय मित्रों, अब अपन अभी समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं? अभी समीकरण अपन अभिष्ट समीकरण प्राप्त करते हैं। तो अभी समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा 2k of x प्लस 3k of y और 3k of y और अब उसके बाद अपन समीकरण प्राप्त करेंगे जो अभी समीकरण है जो 8k इक्वल टू 0। ये समीकरण प्राप्त होती है। इस समीकरण से अपन क्या लिख सकते हैं कि यदि इस समीकरण से अपन लिख सकते हैं कि k एक अनुपातिक स्थिरांक है। ध्यान रखना, k एक अनुपातिक स्थिरांक है, तो इसको लिख सकते हैं 4 of x और 6 of y -8 के स्थान पे 16 इक्वल टू 0।
ये संभावित समीकरण होगी, ये संभावित समीकरण होगी, संभावित समीकरण होगी। ठीक है, थैंक यू प्रिय मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे। और समीकरण जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें सबसे पहले यदि प्रतिच्छेद पूछे तो आपको प्रतिच्छेद की शर्त लगानी है, और फिर समांतर पूछे तो समांतर की शर्त लगानी है, और तब आपको संपाती पूछे तो संपाती की शर्त लगानी है। थैंक यू प्रिय मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। और शर्तें आपको सबको याद रखनी है। प्रतिच्छेद के साथ संगत होती हैं, समांतर के साथ असंगत होती हैं, और संपाती के साथ संगत होती है। ये तीनों शर्तें आप याद रखना ना भूलें। ठीक है ना। थैंक यू प्रिय मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। नए साल की हार्दिक सबको शुभकामनाएं। और पढ़ाई आपको अच्छी करनी है और दृढ़ निश्चय करना है कि क्लास 10 के अंदर हम सबको अच्छे से अच्छे परसेंटेज प्राप्त हो जाए। थैंक यू प्रिय मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, जय हिंद, जय भारत।